आपके यह 5 लक्षण संकेत करते हैं कि आप महादेव के कितने करीब हैं। आप शिव शंभो, प्रलयंकर, बाबा महाकाल के कितने करीब हैं। क्या रिश्ता है आपका महादेव के साथ। जो हमें सुनते हैं वो हैं तो बाबा के भक्त, हमें मालूम है, लेकिन भक्ति का स्तर क्या है वो इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप में ये लक्षण है तो आपका भाग्य उदय हो चुका है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर अभी तक एक भी लक्षण आपको प्राप्त नहीं हुआ, आप में एक भी यह विशेषता नहीं है, तो समय रहते मृत्यु से पूर्व इन लक्षणों में स्थित होने का प्रयास करना। जब आपकी मृत्यु हो तो आप में कम से कम यह लक्षण जागृत हो चुके हों, आपकी दुर्गति नहीं होगी। दर्शकों, पहला लक्षण, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है हम अपने आश्रितों में उसका बंटवारा कर देते हैं, उसे बांट देते हैं, उसका वितरण कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे ऊपर आश्रित होते हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना। आपको कुछ भी प्राप्त हो रहा है, आप किसान हैं तो खेतीबाड़ी से आपको अनाज की प्राप्ति होती है, सब्जी फल इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो जो आपके ऊपर आश्रित है उसका वितरण कर देना, यह परंपरा महादेव ने आरंभ की थी। जब नारायण और ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शंकर जी की शिवलिंग की आराधना की थी, तो जो भी उपहार उन्होंने शंकर को दिए, शंकर ने वहां ही उसे वितरित कर दिया। आधुनिक समय में कुछ व्यापारी लोग होते हैं जिनके पास कुछ लोग सेवाएं देते हैं, नौकरी करते हैं, वो अधिक प्रॉफिट अपने पास इकट्ठा तो करता है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन जो वहां मजदूरी करते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सुबह आते हैं और शाम को अपना सारा दिन आपके लिए समर्पित कर देते हैं, उनका ध्यान रखना हमारा दायित्व है। तो विशेष रूप से जो व्यवसाय चलाते हैं या किसान है या कोई दूसरा काम करते हैं, तो आश्रितों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें नाराज ना होने दें, उन्हें किसी बात की कमी ना आए। अरे क्या करना ऐसे पैसे का जो ऐसे व्यक्ति के काम ना आ सके, जो आपके लिए अपना जीवन सारा का सारा न्यौछावर कर देता है, अपने परिवार को छोड़कर आपके पास आया और आपने उसका ध्यान नहीं रखा, केवल काम ही करवाया, तो आप शंकर जी के करीब नहीं है। दर्शकों, दूसरा संकेत लक्षण, प्रकृति के विरुद्ध आप कदम नहीं रखते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या है? जो हम अपनी आंखों से पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, स्थूल प्रकृति यही है ना। यद्यपि हमारा शरीर भी प्रकृति ही है, इसके साथ कभी खिलवाड़ मत करना। कुएं जो पानी का स्रोत है उन्हें कभी दूषित मत करना। पहाड़ों को मत खोदना। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपनी इमारतों को बनाने के लिए पहाड़ों को खोद खोद कर समाप्त कर रहे हैं। बाबा अमरनाथ में देखा आपने, शिवलिंग बर्फ से निर्मित होता है, वो इस बार शीघ्रता से पिघल गया। कारण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारण यही है कि तपश बढ़ चुकी है, गर्मी अधिक होने के कारण वो पिघल गया। यद्यपि जो बाबा के भक्त हैं वो दूसरे कारण कहते हैं कि कलयुग बढ़ रहा है। अरे कलयुग बढ़ रहा है, ये सही बात है, लोगों की वृत्ति दूषित हो रही है, यह भी आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तपस्वी कलयुग का ही तो परिणाम है। प्रकृति के साथ खेलोगे, अपमान करोगे तो प्रकृति बदले में क्या देगी? आपकी चेतना को आच्छादित कर देगी माया से,
अमरनाथ का शिवलिंग पिघलने का क्या सूचक है? कि आपकी आत्मा और अधिक आच्छादित होगी। जो बाबा का स्वरूप हमें देखने को प्राप्त होता था वो इस बार जल्दी ही चला गया। तो प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य ना करें। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं। जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को काटने से श्वास की दिक्कत आ सकती है आपको। बुढ़ापे में सांस लेने में दिक्कत होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो श्वास का साधन है अपनी जवानी में, अपनी पूरी आयु में उसे काटा है, उसका नाश किया है। अधिक पौधारोपण नहीं किया, काटा अधिक, लगाया नहीं। दर्शकों, तीसरा कि अगर आप किसी कार्य को करने में समर्थ है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं कोई काम, तो अपनी उस समर्थता का प्रयोग दूसरों के भले के लिए करें। यद्यपि वर्तमान में कुछ लोग करते हैं, जैसे निर्धन बेटियों की शादी करवाते हैं, किसी को धन की आवश्यकता है, धन दे देते हैं। आप शारीरिक रूप से बलवान है तो शारीरिक मदद करें। जो कुछ आपके पास परमात्मा की कृपा से प्राप्त है उसका प्रयोग दूसरों के सहयोग के लिए करें। अगर आप करते हैं पहले से तो बाबा की दृष्टि तो आपके ऊपर पहले से है, आपको नहीं है आवश्यकता कुछ अन्य साधन प्रयोग में लाने की। आप पहले ही महादेव के करीब हैं अगर ये आदतें आपके पास है। दर्शकों, जो चौथा है ये बहुत विशेष है। ये तो हमने आपके व्यवहार की बातें की, अब व्यक्तिगत बात करते हैं कि क्या होगा। दर्शकों, शिव का ध्यान। आजकल का जीवन कैसा है? भागम भाग, भाग दौड़, पैसे के पीछे भागना, केवल पैसा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रिश्ते नातों से कोई लेना देना नहीं। आजकल का रिश्ता भी निर्भर हो चुका है कि मुझे क्या दिया, नहीं तो व्यक्तिगत जीवन में झांके और प्रैक्टिकल देखें कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आपके साथ बुरा करता है तो आप कभी नहीं कहते कि मैं आपके साथ अच्छा करूंगा। हम यही कहते हैं कि मेरे साथ बुरा किया, मैं भी उसके साथ बुरा ही करूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला भीतर भटकती है। सारा का सारा संसार मात्र साधनों को एकत्रित करने के लिए जुटा हुआ है। उन साधनों का प्रयोग कौन करेगा ये कोई नहीं जानता। हमारी आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी कोई नहीं जानता। मृत्यु का पता नहीं कब मृत्यु आपके दरवाजे पर आ जाए, लेकिन पैसे के पीछे भागता है। दर्शकों, इतनी भाग दौड़ वाले जीवन में अगर आप शिव जी का ध्यान करते हैं, कम से कम 12 मिनट ध्यान के लिए प्रयास करें। ध्यान कैसे? शंकर जी की मूर्त को भ्रिकुटी के मध्य में स्थित करें, हृदय में भी स्थित कर सकते हैं जहां आपको अच्छा लगता है। जैसे वो मूर्ति स्पष्ट रूप से आपके ध्यान में टिकना शुरू हो जाएगी तो आपका ध्यान परिपक्व होता जाएगा। ये निशानी है। अगर आप करते हैं ऐसा पहले से तो आप तो बाबा के परम भक्त हैं। दर्शकों, जो पांचवा, जो मुख्य है, विशेष है शिव भक्ति में कि दुख में दुखी व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ करें। ऐसा ही नहीं है कि सुख हुआ तो सुख का भागीदार बन गए, आनंद लेने के लिए चले गए उसके घर, लेकिन जब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा तो हम उसकी नजर के सामने नहीं जाते हैं। अरे उसकी मदद करनी पड़ सकती है, क्यों जाएंगे उसके सामने, वो क्या देगा हमें। तो ऐसा स्वभाव शंकर से दूर करता है। अपनी आदत बदलें, जो आपके पास है उसका प्रयोग करें दूसरों को के दुखों को दूर करने के